सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं यार आप लोग। आई होप अच्छा होंगे। तो यार आज के जो वर्ड्स हैं यार वो आपको देख के बहुत सारे लग रहे होंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं है। आप अभी एक बार पढ़ेंगे तो सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे, ये गारंटी मेरी है। तो यार आज के जो वर्ड्स हो वो यार बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वर्ड्स में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में, उनमें से मैं उठा के लाता हूँ। यार बहुत सर्च करना पड़ता है यार गाइस इनके लिए, तब जाके ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स मिलते हैं जो प्रीवियस ईयर में जो एनडीए और सीजीएल वगैरह में जो एग्ज़ाम होते हैं एसएससी करवाती है, उन सब में आए होते हैं। तो यार गाइज यार आप प्लीज़ जो भी मैं वर्ड्स करवाता हूँ आप उनको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ये मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए आपका भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। इसलिए आप इसको वीडियो को ऐसे ही देख के ना छोड़ें, इसको आप वो नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए यार शुरू करते हैं आज के जो भी वर्ड्स है, और इनको ट्रिक से भी देखेंगे और हाथों हाथ आपको याद भी हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, पहला वर्ड हमारा दिया हुआ है। पहला वर्ड दिया हुआ है दोस्तों हमारा एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब यहाँ पे होता है जल्दी करना। इसके सिनोनिम्स है एक्सपेडिएट, हास्टेन। एक्सपेडिएट, हास्टेन। तो मैं आपको साथ में इसको ट्रिक से भी याद कराऊंगा। देखिए एक्सेलरेट क्या होता है। एक्सेलरेट आपको जैसे इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, बिकॉज एक्सेलरेट मतलब गाड़ी में जो एक्सेलरेट रखा हुआ है, गाड़ी को जब एक्सेलरेशन करते हैं गाड़ी में, इसका मतलब उसको जल्दी चलाने के लिए करते हैं। तो जब भी आपने सुना होगा कि एक्सेलरेट कर रहे हैं, गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हैं, इसका मतलब उसको जल्दी से चलाने के लिए कर रहे हैं, उसमें जल्दीबाजी लाने के लिए वो चीज़ की जाती है। तो एक्सेलरेट का मतलब हो गया जल्दी करना, यानी किसी कार में जो भी एक्सेलरेट करते हैं उस कार को, तो उसको जल्दी करने के लिए। तो भाई कार जब इस एक्सेलरेट कर रहे हैं, इसका मतलब हमें जल्दीबाजी कहीं जाना है, इसलिए उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो आप उसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। और अब देखिए एक्सपेडिएट, इसका सिनोनिम है एक्सपेडिएट। इसका मतलब यही होता है जल्दी करना, तुरंत करना किसी चीज़ को। तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक्स, एक्स का मतलब यहाँ से आप ले लीजिए, आप याद करने के लिए ले लीजिए कि एक्स गर्लफ्रेंड आपकी, ठीक है। एक्स पढ़ी पढ़ी, एक्सपेडिएट, एक्स पढ़ी। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई एक्स और पढ़ी, कि एक्स पढ़ी पढ़ी क्या बोलती है कि अरे भाई जल्दी करो कोई देख लेगा, है ना। तो ये इसके क्या बोलती है कि भाई जल्दी करो। एक्स पढ़ी पढ़ी क्या बोलती है कि भाई जल्दी करो कोई देख लेगा। तो यार थोड़ा सा ये फ़नी है, फ़नी ज़रूर, लेकिन यार आपको माइंड में सेट हो जाएगा आपके। तो एक्स पढ़ी पढ़ी क्या बोलती है भाई जल्दी करो, ठीक है। तो आई होप यार आपको माइंड में सेट हो गया, बिकॉज ऐसी बातें जल्दी सेट होती है हमारे दिमाग में। ये चीज़ें मुझे भी एक्सपीरियंस, हमारे जब मैं पढ़ता था तब हमारे सर भी यही बताते थे। तो यार आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और देखिए अगला वर्ड देखिए, हास्टेन। हास्टेन, हास्टेन कैसे याद रखें, इसका मतलब जल्दी करना होता है। हास्टेन में एक वर्ड दिख रहा है हंसते, बेटा हंसते, हंसते। तो वो क्या करते हैं बेटा, जो कोई कुछ लोग होते हैं वो क्या जल्दी जल्दी हंसते हैं। आपने भी देखा होगा हंसते हंसते, कि जल्दी जल्दी हंसते, कि भाई जल्दी जल्दी हंसते होते हैं। तो ऐसे इसको आप ट्रिक नहीं बन रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे हंसते वर्ड लिया है। जल्दी जल्दी हंसते हैं कुछ लोग। तो आप इसको लिख लीजिएगा, और जब भी मैं आपको मेक श्योर कर दूँ कि आप जब भी अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं, तो जो मैं ये ट्रिक्स लिखा रहा हूँ वो आप इसको कोष्टक में पास में ही इसको लिख लीजिएगा, ताकि आपको ये याद रहे। तो यार अब नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, बिकॉज वीडियो यार थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए देखिए एक्नोलेज। एक्नोलेज और एक्नोलेजमेंट दोस्तों, इन वर्ड्स में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। एक्नोलेज और एक्नोलेजमेंट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं ये लोग, ये वर्ड दोनों। और बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको हर एक एग्जाम मिल ही जाएंगे। अगर सिनोनिम एंटोनिम्स में नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं पेसेज मिल जाएंगे, पेसेज में इनका मीनिंग पूछा गया होगा। तो देख लीजिएगा, आज मैं ये आपको इन दोनों को क्लियर कर देता हूँ, और आप मेरी गारंटी है कि आप फिर कभी नहीं भूलोगे इनको। तो देखिए एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब एक्सेप्ट, ऑप्टेन। एक्सेप्ट आपको पता ही है, ये स्वीकारना, स्वीकारना।
और ऑब्टेन का मतलब भी ग्रहण करना या स्वीकारना। और एक्नॉलेजमेंट, बस इतना ही फ़र्क है इसमें, बस मेंट लगे है, लेकिन जो इसका मीनिंग है वो बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है माफ़ करना, किसी चीज़ के लिए माफ़ करना, या एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़ किसी को बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, इसका मतलब है कि माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक्नॉलेज का मतलब माफ़ करना, इसका मतलब एक्नॉलेज मतलब स्वीकारना, कुछ गलती स्वीकारना अपनी, और एक्नॉलेज मतलब माफ़ करना, उस गलती के लिए माफ़ी मांगना। तो इसके लिए मैं साथ में ट्रिक बता देता हूँ आपको, देखिए ट्रिक फॉर सेकंड एंड थर्ड वर्ड के लिए। तो देखिए आई एक्नॉलेज माई फॉल्ट, यानी मैं अपने फॉल्ट को स्वीकारता हूँ। तो ये आपको सेंटेंस से क्लियर समझ में आ जाएगा, इसके लिए कोई दूसरी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई एक्नॉलेज माई फॉल्ट, मैं अपनी गलती मानता हूँ या स्वीकारता हूँ। एंड आई एक्नॉलेजमेंट फॉर माई फॉल्ट, एक्नॉलेजमेंट फॉर माई फॉल्ट यानी कि एक्नॉलेजमेंट यानी मैं माफ़ी मांगता हूँ अपनी गलती के लिए। तो आई एक्नॉलेज माई फॉल्ट एंड आई एक्नॉलेजमेंट फॉर माई फॉल्ट, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ और अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ। तो आपको इन सेंटेंस को पढ़कर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा गाइज। तो आई होप आपको ये दोनों क्लियर हो गए होंगे कि एक्नॉलेज मतलब एक्सेप्ट करना या ऑब्टेन करना, और एक्नॉलेजमेंट मतलब माफ़ी मांगना, एक्सक्यूज़ मांगना। सो अब देखिए कन्वीनियंट, कन्वीनियंट गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, पिछली बार एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था कन्वीनियंट, तो इसको तो आप मोस्ट लगा लीजिएगा। और अब की बार देखिए 2020 में या 21 में जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उनमें आएगा ही आएगा, देख लीजिए आप। और मैं आपको जो भी एग्ज़ाम होते हैं एसएससी की या एयरफोर्स नेवी के जो भी एक्स वाई ग्रुप, उनमें तो बहुत बार पूछा गया है। तो मैं आपको अभी याद करवा देता हूँ। देखिए कन्वीनियंट, कन्वीनियंट का मतलब होता है लाभदायक, यानी कि एडवांटेज, एडवांटेजियस, लाभदायक, प्रॉफिटेबल, जिससे प्रॉफिट हो, प्रॉफिटेबल, लाभदायक। तो याद किसी करेंगे, देखिए कौन कन्वीनियंट, इसमें देखा वेन, बेटा वेन क्या होता है, वेन में, वेन जो गाड़ी होती है वेन, वो क्या करती है बेटा, बहुत लाभदायक होती है भाई, कितनी खुली होती है, एक तो स्पीड से चलती है, छोटी गाड़ी होती है इसलिए, और दूसरी बात ये है कि उसमें कुछ भी हम सामान रख सकते हैं, बिकॉज बहुत जगह होती है उसमें, तो जो भी अपना लगेज है उसमें हम पुट अप कर सकते हैं। तो इसमें कन्वीनियंट में एक वर्ड दिख रहा है वेन, आपको जब आप ट्रिक को बार बार अप्लाई करेंगे तो आपको देखते ही आपको वेन दिखेगा, और वेन दिखे आपको ये माइंड में आएगा कि भाई वेन क्या काम आती है, बहुत लाभदायक होती है वेन, उस स्पीड में भी चलती है, और कुछ सामान उसमें डालते हैं तब भी वो इतनी मतलब धीरे नहीं चलती है, उससे प्रेशर नहीं पड़ता सामान का भी। तो कन्वीनियंट का मतलब होता है एडवांटेज, प्रॉफिटेबल। तो यार आई होप आपको सारे वर्ड्स समझ में आ गए होंगे। और यार गाइज अगर आपको दूसरे टॉपिक पर या कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पर, चाहे कोई भी हो, जीके में जीके भी पढ़ा देता हूँ, पढ़ाता हूँ कोचिंग्स में, और इंग्लिश भी मैं काफ़ी इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ मैं। तो यार इंग्लिश में अगर आपको कुछ दूसरे चाहिए, तो दूसरे अगर कुछ वर्ड चाहिए या फिर कुछ दूसरे वोकेब चाहिए, जैसे कि आप जो वन वर्ड हो गए आपके इडियम या फ्रेजेस हो गए, या फिर ग्रामर का कोई टॉपिक चाहिए, तो आप उसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट कर सकते हैं यार। इसके तो मैं उसको रिगार्डिंग आपके उसका वीडियो बना दूंगा। और ग्रामर में कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और जीके में भी कुछ चाहिए तो बता दीजिए, या फिर आपकी एयरफोर्स नेवी के लिए मैथ या फिजिक्स कुछ भी चाहिए तो आप उसके लिए मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू यार, सो